हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो कंटेंट लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो है आपका, हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और 4 इस वीडियो में है। मतलब एग्जाम्पल 3 और 4 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अकेडमिक मैथ्स क्लास 10 का पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है और चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। वो पर्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी इन पर्टिकुलर एंगल्स पर जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल के थ्रू बताई थी। उसमें आपको साइन थीटा की और टेन थीटा की और सेक थीटा की वैल्यू याद करनी है। बाकी उनके जो 3 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रेसिप्रोकल हैं, उनकी वैल्यू रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो वो याद करने का तरीका था। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर आपका 548 है। ठीक है, उसमें आपको राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में मिलेगा बुक के, और नीचे ये एग्जांपल 3 दे रखा है। ठीक है, तो एग्जांपल 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट है। जितने भी ये एंगल्स हैं ये आपके टेबल में आपको मिल जाएंगे। अब हम इनकी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आएंगे, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, या दोनों को सॉल्व करके इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपको शो करना, सो दैट यानी कि इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं एग्जांपल 3 का सो दैट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? cos 60 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई में cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई में आपका साइन 30 डिग्री और इसकल टू है आपका cos 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इसका आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं सीधा आपको सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, दोबारा इसको रिपीट करें यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये आपकी बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सॉरी वैल्यू लिखी हुई नहीं है, एंगल्स लिखे हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो cos 60 डिग्री की अगर टेबल के थ्रू हम वैल्यू देखें तो क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, cos 30 डिग्री की क्या होती है आपकी? जो cos 60 की होती है वही होती है, यानी कि √3/2 होती है। माइनस cos 60 डिग्री की क्या होती है? सॉरी साइन 60 डिग्री की क्या होती है? √3/2 होती है। मल्टीप्लाई साइन 30 की 1/2 होती है। इस तरीके से देखिए √3 बन जा √3 हो जाएगा, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, माइनस √3 बन जा √3 और अपॉन में 4 हो जाएगा। यानी कि फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका सेम नंबर है। ये फ्रैक्शन का रूल होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हो तो एलसीएम आपका वही आ जाएगा एग्जैक्ट, और बीच में जो माइनस या पॉजिटिव है वो आपका आगे जाके न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, या फिर माइनस है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर ही आपका माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आपका √3 माइनस √3 इस तरीके से। तो √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका? 0/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 नहीं है, राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है cos 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम फिर से टेबल का जिक्र करें, टेबल में देखेंगे तो क्या होगा? cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? cos 90 डिग्री की जो वैल्यू मिलेगी आपको, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहां से शो होता है एग्जांपल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कि दोनों साइड्स जो हैं जिसमें पर्टिकुलर एंगल्स दे रखे थे उनकी वैल्यू हमने रखकर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, ये है आपका। तो मैं यहाँ सेकंड पार्ट में देखूंगा ये जो आपका है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई रूल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए लेफ्ट और राइट तभी लेते हैं जब आपके इक्वल में 2 पार्ट दे रखे, लेकिन यहाँ पर 3 है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपका? cos 60 डिग्री दे रखा है। अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो क्या आता है? 1/2 आता है। अगर हम इसी में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की बात करें तो ये होगा 1 माइनस 2, और जो आपका साइन 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस 2 1/4 और 2 2 जा 4,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 तो 1 और 1/2, ये भी आपका 1/2 होगा। यानी कि एग्जांपल नंबर 3 के जो सेकंड पार्ट है उसमें जो 3 पार्ट दे रखे थे उसमें से हमने 2 सॉल्व कर लिए, यानी कि cos 60 डिग्री आपका 1/2 आ गया। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री भी आपका सॉल्व करके 1/2 आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्या लिखा हुआ, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो एग्जैक्ट वैल्यू sin 60 डिग्री की होती है वही आपका cos 30 डिग्री की होती है, यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे फर्दर हम, क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1, तो 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आएगा 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 होगा तो क्या आएगा आपका, ऊपर 1 और नीचे 2। इस तरीके से आपके ये 3 पार्ट थे जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आपको ये शो करनी है, ठीक है। कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद करनी है, लिख लिख के आप याद कर सकते हैं उसको। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने हैं, बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग 3 है वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखी हुई होती है 0 से 90 डिग्री, उसको 90 से 0 डिग्री आप लिख देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी दूसरे की, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर सेकंड का, सॉरी थर्ड का सेकंड पार्ट था। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10 दे रखा है, यानी कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी √3 माइनस tan 30 डिग्री की क्या होती है, अच्छा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट है, एक तो ये पार्ट है आपका और ये एक ये है, ठीक है। तो माइनस tan 30 डिग्री उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, अपॉन में 1 प्लस आपका गिवन है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर अगर 1 मान के हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका √3 आएगा, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, इसकी आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3 माइनस 1 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा ये 2√3 होगा, जो कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/√3 आएगा, ठीक है। यानी कि एग्जांपल नंबर 3 का जो थ्री का थर्ड पार्ट था उसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी, जो फंक्शन दे रखा था, जो उसे सॉल्व करके क्या वैल्यू आई 1/√3 आएगी। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपका tan 30 डिग्री, तो हमें रखेंगे राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की क्या आई वैल्यू 1/√3 और राइट हैंड साइड की भी 1/√3 आई, तो दोनों सेम ही वैल्यू है। इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों पार्ट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे ये आपके एग्जांपल 3 के ये आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप के भी होंगे, जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर 4 भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपसे कि आप समझ पाएंगे। अगर कोई भी सजेशन चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा सॉरी फर्स्ट पार्ट है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है आपका क्या sin 2 थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है भाई sin 2 थीटा। अब हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी आपका एंगल में ही होगी, इसे हम बाहर नहीं लिख सकते, इसे हम अपॉन में नहीं लिख सकते। मैंने पहले भी बताया कि जो भी कोफिशिएंट एंगल्स के साथ होता है उसके साथ हम किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसे बाहर नहीं लिख सकते, उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज होगी उसके साथ, उसकी एंगल में मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है, ऊपर है तो मल्टीप्लाई, नीचे लिखा हुआ एंगल के तो वो डिवाइड करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे साइन, तो 2 है मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड थी sin 2 थीटा उसकी वैल्यू आ चुकी है √3/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, किसकी बात करते हैं, राइट हैंड साइड की। उसमें क्या लिखा हुआ 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब देखिए यहां पर अगर मैं रखूंगा
तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्या आएगा आपका √3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो पार्ट था उसमें हमने एंगल की वैल्यू रखी, जो एंगल हमें गिवन था, कौन सा पर्टिकुलर एंगल्स का यूज हमें करना है वो क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में फिर से आपके कितने पार्ट दे रखे हैं भाई, ये है और ये 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं अगर हम, फर्स्ट पार्ट आपका क्या दे रखा, cos 2 थीटा, ठीक है। फिर से वही चीज, अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 30 डिग्री दे रखी है। तो 30 हम यहाँ पर रखेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि cos 60 डिग्री, और इक्वल टू में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो मल्टीप्लाई, देखिए cos 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे cos 30 का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन कैसे, cos 30 की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1, फिर 2 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा -1, 2 से ही काट देंगे 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3/2 -1 लिखा हुआ है, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 1 जा 2 होगा और 3 - 2 तो 1 होगा और 1/2 आ जाएगा। तो ये भी देखिए आप, सेकंड पार्ट भी जो दे रखा था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो भी आपका 1 आ गया, सॉरी 1/2 आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - 2। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिखेंगे हम sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1/4, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 - 2 लिखेंगे और ये सॉल्व होगा 2 1 जा 2 -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट करने के लिए मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 10 है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में ये और ये तीनों जो 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, ये आपके फॉर्मूले हैं, ये भी आपके फॉर्मूला है, ये भी आपके फॉर्मूले हैं, लेकिन ये आगे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। लेकिन यहां पर हम इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेबल, स्पेसिफिक एंगल, पर्टिकुलर एंगल्स की हेल्प से ही सॉर्ट आउट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या कह रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, tan 2 थीटा दिया हुआ, और tan थीटा की जगह अगर हम वही 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है भाई, 2 tan थीटा लिखा हुआ, लेकिन थीटा की जगह तो हम क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम रख देंगे अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर, सॉरी 1 - 2 tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो वो रख देंगे हम 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जो टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रहेगा, उसी पे तो वेरीफाई करना है ये सब, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 1 ये जो आएगा 1/1/3 आएगा, सॉल्व हो गई आपका 2/3 आ जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये आपका फर्दर 3/√3 हो जाएगा। ऊपर नीचे आप इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में अपॉन में कोई वैल्यू रूट में हो, जैसे √3 √2 √2 5, तो उसमें क्या करना है आपको, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम उसी अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा √3/√3 करा, इससे क्या होगा ये √3 होगा सॉल्व होके, तो क्या होगा ये आपका कट जाएगा, इस तरीके से आपका √3 ही आंसर होगा ये, और यहाँ पे भी √3 था और यहाँ पे भी √3 था। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 4 का भी थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है
जो फंक्शन गिवन है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, उसमें थीटा के प्लेस पे हमने क्या रखा, 30 डिग्री रखा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की वो √3 आई, राइट हैंड साइड की भी √3 आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।